अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल। इनसाइड वीडियोस हमारी जो है वो डिटेल्स के हवाले से या इंफॉर्मेशन के हवाले से चलती रहती है। लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं यहाँ पे कि मैं इस टाइम मौजूद हूँ प्रेसिडेंट 47 के अंदर। बहरिया पैराडाइज का जो पहला 250 गज का प्रेसिडेंट है, मैं उसके अंदर स्ट्रीट टूर के लिए मौजूद हूँ। क्योंकि इंडोर वीडियोज़ के अंदर हम सिर्फ चीज़ें बता सकते हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जो प्लॉट की लोकेशन है या प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट लोकेशन है उसको दिखाना, उसका व्यू कैमरे की आंख में लेके आना या स्क्रीन तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है या कराची के अंदर नहीं है, ओवरसीज हैं, उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। वो अपने प्लॉट्स के हवाले से या अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से उनकी मतलब जो एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं या उस पेशेंट को विजिट करना चाहते हैं, जो कि हमारा फर्दर चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब वक्तन फ़वक्तन। उसी तरह से आज हम विज़िट के लिए मौजूद हैं प्रेसिडेंट 47 में, और यहाँ पे आके तो मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया बदल गई है। वो इस तरह से बदल गई है कि लास्ट जब हमारा यहाँ पे विज़िट हुआ था, वो ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे हमें 1 से 2 घर बने हुए नज़र आ रहे थे, जो कि बहुत मुश्किल से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। लेकिन आज जिस तरह से ये रूमर्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं कि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग घर नहीं बना रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मार्केट नीचे आई है, प्लॉट्स की प्राइस पहले की निस्बत हमें कम नज़र आ रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रेसिडेंट 47 का भी मैं रोड 01A के ऊपर हूँ, जो कि बिल्कुल शुरू वाली रोड है। मुझे यहाँ पे ही तकरीबन कोई 8 से 10 घर बने हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि 100% कंप्लीट हैं। और बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनकी साइट्स लगी हुई हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग अपने घर बना रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रही है। मतलब वो रूमर्स वाला टाइम आज भी अगर हम सोशल मीडिया के दौर में रखें, चीज़ों को ऑन साइड आके ना देखें, तो उसमें किसी की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। क्योंकि हम चीज़ों को वेरीफाई नहीं करते, हम वो जो सुनी सुनाई चीज़ें हैं उनके ऊपर अमल करके हम अपने आप को डिग्रेड कर लेते हैं, या अपनी प्रॉपर्टी को स्पेशली हम डी वैल्यू कर लेते हैं, जबकि हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। रेट बिल्कुल नीचे आया यहाँ पे, क्योंकि 59,50,000 की यहाँ पे लॉन्चिंग प्राइस थी, और ये वही वाला प्रेसिडेंट 47 है जो कि 1.5 करोड़ पे चला गया था। 2 करोड़ पे यहाँ पे प्राइस आ गई थी। जो हाइटेड लोकेशन के प्लॉट थे या जो मेन कैटेगरी के प्लॉट थे, हमें उसकी 1,80,00,000 रुपया, 1,70,00,000 रुपए की यहाँ पे प्राइस मिलती थी। अगर हम उस टाइम अपने कस्टमर्स को कॉल करते थे, सर अपने प्लॉट बेचना है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, या फैमिली से डिस्कस करूंगा, वट इस तरह के हमें वो चौंचले देके तो कॉल डिस्कनेक्ट होती रही है। उस टाइम प्लॉट नहीं दिए गए क्योंकि उस टाइम प्राइस रेंज अच्छा था, उनके हिसाब से फेवरेट मार्केट थी, जिसमें उन्होंने चीज़ों का वेल नहीं किया। आज ये फिर रिवर्स लगा है, ये प्राइसेस नीचे आ गई हैं, पूरा जो ऊपर फिगर था 1.5 करोड़ रुपए का वो माइनस हुआ है। आज फिर आपको यहाँ पे 47 के अंदर 50 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है। और आज हमें बेचने के लिए कॉल पे कॉल आ रही है, मार्केट कुछ बेहतर हुई है, मेरे प्लॉट की कुछ ऑफर बेहतर हुई है, भाई मुझे निकालना है, मैं फंस चुका हूँ, बैरियर टाउन ने मुझे ये कर दिया है, बैरियर टाउन ने मुझे वो कर दिया है। ये सारे रूमर्स हैं जिनको आप कान धर लेते हैं, जिसके ऊपर आप फोकस करके अपनी प्रॉपर्टी को और खुद को डिग्रेड करते हैं, प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करते हैं, जो कि समझदार लोगों के अंदर ये चीजें नहीं होती। वो काम और तहम्मुल के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं और चीज़ों को समझ के स्टडी करके फिर वो अपने मामलात को आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये नहीं है कि बैरियर टाउन ये मार्केट बेहतर नहीं होगी या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, बैरियर टाउन खत्म हो जाएगा, दोबारा कभी बैरियर टाउन का जिक्र नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वक्ती चीज़ें हैं, कुछ टाइम तक चलेंगी, लेकिन फिर इंशाल्लाह चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कोई वो टाइम दूर नहीं है। तो ये एरिया दिखाने का मेरा मकसद ये था कि ये 47 का वो वाला एरिया था जो किसी टाइम पे लोगों ने कह दिया था कि आउट ऑफ बाउंड्री चला गया है, डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ से बहरिया ने प्लॉट माइनस कर दिए, कैंसिल कर दिए। ये बहरिया ने ये वाला एरिया प्रेसिडेंट 47 का लेट डेवलप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से शजरकारी हुई है, डेवलपमेंट हुई है। ये दूसरे एरियाज की निस्बत ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं, इसमें स्ट्रीट नंबर आएगी 1, 2, 3, रोड 1 और स्ट्रीट 5, 6। ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं ये लेट जाके डेवलप हुई हैं, लेकिन बैरियर टाउन की तरफ से ये अब डेवलप करके दे दी गई हैं। और यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना वो शजरकारी की सूरत में या डेवलपमेंट की सूरत में एक रौनक सी नज़र आ रही है।
आगे हम थोड़ा सा जाएंगे तो हमें वहाँ पे आबादी वाला एरिया नजर आ जाएगा। मतलब एक ही रेस्टोरेंट के अंदर दो पोर्शन बने हुए हैं। एक वो वाला पोर्शन है जिसकी अभी न्यूली डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे पोजेशन की हद तक चीजें आई हैं। और दूसरा पोर्शन वो है जहाँ पे लोगों ने अब अपना बसेरा करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे अपने घर बनाना शुरू कर दिए हैं और काफी हद तक घर बने हुए भी नजर आ रहे हैं। सो अगर मैं इन सारी चीजों का एग्जैक्टली ये व्यू प्रैक्टिकली देखते हुए या हकीकत में ये व्यू देखते हुए सोशल मीडिया के रूमर्स के साथ कंपेयर करता हूं, तो जमीन आसमान का मुझे तो फर्क नजर आता है। आप भी अपनी चीजों को देखते हुए वेरीफाई कर सकते हैं, सारे मामला आप देख सकते हैं। अगर बैरियर टाउन खत्म हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं, तो यहाँ पे इतना करोड़ों का पैसा लगाने का फायदा क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक यहाँ पे आप देखें कि घर बन भी चुके हैं और यहाँ पे बन भी रहे हैं। लोग अब बैरिया के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। लोगों को अब यहाँ पे अपना घर चाहिए, अपना प्लॉट चाहिए, जो कि बैरिया ने अपने किए हुए वादे सारे पूरे कर दिए। पोजीशन के हवाले से जो वादे थे, डेवलपमेंट के हवाले से जो थे, और आपकी अम्यूनिटीज़ जो भी होती हैं, शॉपिंग गैलरी होती है, पार्क होती है, या फैसिलिटीज़ के हवाले से देखते हैं, तो हर तरह की ज़रूरियात ज़िंदगी आपको यहाँ पे डोर स्टेप के ऊपर मैसर हैं। आप एक बादशाह वाली ज़िंदगी बैरिया टाउन के अंदर गुजार सकते हैं, एक डिसिप्लिन के अंदर अपनी लाइफ को आप गुजार सकते हैं। और ये ग्रे स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी हमें घर मिल रहे हैं, रेडी सूरत में भी हमें यहाँ पे घर मिल रहे हैं। ये रोड नंबर 4 है और इसके बिल्कुल साथ स्ट्रीट 3 है, स्ट्रीट 4 है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हमें घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जी प्रिशन 47 की खूबसूरती थी, जो कि आपको कैमरे की आंख से दिखाना बहुत लाजम था। अगर बहरिया पैराडाइज के अंदर या 47 के अंदर आपका किसी भी तरह का कोई प्लॉट है जो कि सेफ है, डेवलपमेंट के साथ है, अगर आपने उसका पोजेशन चार्जेस अभी तक अप्लाई नहीं किए, जमा नहीं करवाए, तो आपको फौरन करवाने चाहिए। क्योंकि बैरिया टाउन हर साल जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, पोजेशन चार्जेस जो है वो बढ़ाता जा रहा है। सो अगर आप अभी ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको कॉस्टली चीज़ें कम पड़ेंगी। कुछ ये मार्केट के अंदर ऑफर की जाती है जेवी लगवाने की डिस्काउंट के हवाले से। मेरा तो खैर आपको वो मशवरा नहीं होगा, क्योंकि आपका जिस बंदे के साथ लिंक होगा वो आपका ये सारा प्रोसेस करवाएगा, तो आपका वो तल्लुक ख़राब होगा या आपकी चीज़ों के अंदर काफ़ी दरारें बन जाएंगी। तो आप डायरेक्टली बैरिया टाउन के हेड ऑफिस में आए या अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेजें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं तो आप इसके जो भी पोजेशन यूटिलिटी के चार्जेस हैं वो आप जमा करवाएं और अपनी प्रॉपर्टी का विजिट ज़रूर करते रहा करें, अपने प्रेसिडेंट्स का विजिट ज़रूर करते रहा करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने बाद आएँ, 2 महीने बाद आएँ, साल में 1 या 2 दफ़ा अपनी प्रॉपर्टी का विजिट ज़रूर करें, ताकि आपको उसके जो प्रेसिडेंट हैं उसकी आबादी आने का, उसके अंदर क्या नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, क्या मतलब वो सारे मामला हैं, वो समझने में और अपनी प्रॉपर्टी को लेते हुए आगे डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि मैंने इसको फर्दर आगे मजीद रखना है अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, या मैं इसका आज प्राइस मुझे बेहतर नज़र आ रहा है, मैं बेच करके किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकूं, या रेडी मेड जो बने बनाए घर हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर शिफ्ट हो सकूं। ये फैसला आपके हाथ में होना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मजीद किसी भी तरह की आपकी बैरिया टाउन के हवाले से क्वेरी हो, हमारे स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर दिए गए होंगे, आप उनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।